मैं समझता हूँ कि यकीन कर लें कि आज ये अस्पताल जो इन्होंने बनाया, मैंने जो मुजफ्फरगढ़ में 250 बेड का अस्पताल बनाया था, मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर था, डिज़ाइन था, मैंने शर्त रखी थी कि बाहर लाल ईंट होगी, कोई पत्थर नहीं होगा, कि पत्थरों से अपने कौमें नहीं बनती, मार्बल से कौमें तरक्की नहीं करती, वो करती हैं मेहनत, दयानत और अमानत और मॉडर्न नॉलेज और टेक्नोलॉजी से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। जुबली टाउन में वाक़ अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। अस्पताल में बैनुल-अक़वामी मेयार के इलाज की सहूलतें फराहम होंगी। बोले, आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग करना होंगे। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इंसाफ डॉक्टर फॉर्म के वफ्द की सदर डॉक्टर मुनीर और जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में मुलाकात हुई। लॉन्ग मार्च में डॉक्टर्स की तरफ से तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क भर से डॉक्टर्स कम्युनिटी का इमरान खान पर एतमाद इस बात को जाहिर करता है कि वो सच और हक बात पर खड़े हैं। इमरान खान ने इंसाफ डॉक्टर्स फॉर्म को इंसानियत की खिदमत जारी रखने की तलकीन की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और मुशावरत की जाएगी। पीटीआई कोर कमेटी लॉन्ग मार्च से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत करेगी। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। फयाजुल हसन चौहान को बनीगाला से जाने से रोक दिया गया। 1 घंटे तक फयाजुल हसन चौहान सड़क पर इंतजार करते रहे। शहबाज के लाए तो आपस में सख्त जुमलों का तबादला ख्याल हुआ। फयाजुल हसन चौहान बोले, अफसोस पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की ये तस्लील हो रही है। मैं खान साहब से खुद बात करूंगा, ये कैसा रवैया है। शहबाज गिल के कहने पर फयाजुल हसन चौहान को अंदर आने दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी को इस्लामाबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। इनकी जमानत खत्म होने पर इनको दी गई सिक्योरिटी ही गिरफ्तार कर लेगी। बोले, इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। वो 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में नामजद हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले, इमरान न्याजी जिनको न्यूट्रल रहने का ताना दे रहा है, इनका आईनी किरदार यकीनन न्यूट्रल रहना ही है। ज़ाती मुफाद और अना की खातिर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को दाव पर लगाकर इमरान खान असल साजिश कर रहे हैं। मजीद कहा कि IMF के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी इमरान न्याजी करे, मुआशी तबाही इमरान न्याजी खुद बर्पा करे और इल्ज़ाम हमें दे रहा है। इमरान खान की हुकूमत इन्होंने बैरूनी साजिश के तहत तब्दील की। अच्छी खासी मैशत जिसका गवर्नर स्टेट बैंक मौजूदा जो मिफ्ता इस्माइल ने जिनको लगाया है, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि कोरोना के दौरान उसके बावजूद जहां दुनिया की मैशतें सुकड़ गईं, नेगेटिव ग्रोथ में चले गई, मनफी ग्रोथ में चले गई, वहाँ पाकिस्तान की ग्रोथ 2 साल तकरीबन मुसलसल 6% रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुख्तलिफ शहरों से आने वाले वफूद की मुलाकात हुई। वफूद के शुरा ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गवर्नर पंजाब बोले कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च और डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मईशत का पहिया चलता है तो इसके असरात दूर तक जाते हैं। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है।
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कौम 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले, इलेक्शन धांधली शुरू हो गई है। बोले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला फर्द जुर्म और गिरफ्तारी के निर्गे में होंगे। 12 घंटे लोड शेडिंग, 60 रुपये पेट्रोल, 45% गैस, 9 रुपये बिजली और 250 रुपये का घी इजाफा हो तो ये इन हुक्मरानों को 50 दिन की कारकर्दगी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रैंड डायलॉग का शोशा नाकामी और मुआशी तबाही का इतराफ़ है। बोले बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत 8 हफ्ते में मुल्की मईशत का जनाजा निकाल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जान लें कि लूटा गया पैसा वापस किए बगैर जान नहीं छूटेगी। काबिल नफरत तमाशा बंद करके नए इंतखाबात कराए जाएं। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस के हमरा बड़ा ऑपरेशन करते हुए कराची से मुबैना गवाह होने वाली दुआ ज़हरा को चिश्तियाँ से बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने दुआ ज़हरा और मुबैना शोहर ज़हीर को गैर कानूनी पनाह देने वाले सहूलतकार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ ज़हरा और ज़हीर AVCC की कस्टडी में हैं, जिनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है। दुआ ज़हरा की बाजियाबी पर वालिद का बयानिया सामने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बाजियाब हो गई। मेरी बेटी की बाजियाबी के लिए पूरी कौम ने दुआएं की हैं। मीडिया, सोशल मीडिया सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। IG सिंध, एडिशनल IG समेत तमाम अफसरान ने बाजियाबी के लिए बहुत मेहनत की है। ANF इंटेलिजेंस और ANF कराची की मुश्तरका कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुर्तज़ा चौरंगी कराची के करीब हेनो ट्रक से 74 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मंशात ट्रक के फ्यूल टैंक में छुपाई गई। दौरान कार्रवाई कलात के रिहायशी हफीजुल्लाह, शब्बीर अहमद और उबैदुल्लाह नामी 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। माहौलियात का आलमी दिन है और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हम पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज यानी कि माहौलियाती तब्दीली है। मुल्क भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान बोली, आज का दिन मनाने का मकसद माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अवाम में शऊर और आगाही फैलाना है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली के गैर मामूली असरात से मुतासिर हो रही है। माहौलियाती तब्दीली 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क भर में तवानाई बहरान जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 6576 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहरों और देहात में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। शहरी इलाकों में 10 से 12 जबकि देहात में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बेशतर इलाकों में वोल्टेज कम होने की भी शिकायत। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहेगा। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 जबकि बहावलपुर में 46 तक जाने की पेशगोई है। सिंध में दादू मोइंजोदारो में पारा 48 को छूने की तवक्को है। शाम को खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है।